जिसके पास गोल्ड की चैन है वो 2 बटन खोल लेता अपने और दिखाता है जी। अब मेरे पास भक्ति है, मैं तो वही दिखाऊंगा। ठाकुर जी की गुणगान रहती है और यही रहता है और मैं दिखाता हूँ। यही चीज लोगों को पसंद भी आया करते थे। जो मौलाना रहते थे वो लोग बोलते थे कि ये तो शैतान है। बेसिकली मुसलमानों में मूर्तियों को शैतान बोला जाता है। उससे खाने के लिए मांग रहे हैं और उस टाइम पे तो ऐसा था कि मैं दोपहर का जो लंच ले जाता था उसमें से उनको खिलाता भी था और वो रोटी भी आधी गायब हो जाती थी। और कान्हा जी खान आप ठाकुर जी के भक्ति में? मैं 2013 से हूँ, 13 या 14। आपके घर वालों ने कभी रोका नहीं? जो मदर का कॉल आता है कि ये सब अल्लाह का कहर बरस रहा है और अभी समय है, अल्लाह कह रहे तो वापस आ जा। मैंने कहा अम्मी अगर अल्लाह कहर बरसाने वाले हैं ना तो श्री जी मेहर करने वाली है। मैं ठीक हूँ ना हूँ, रोग से कोई नहीं, अल्लाह कहर ही बरसा सकते हैं, मेहर तो बरसा नहीं सकते। मैंने कहा श्री जी इतना कोरोना मैया हमारी राधा रानी, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ हमारे श्री जी के हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वो 2 बाहें फैलाती है और कहती है आजा तू, पापी है कुछ भी है, सब उसके चरणों में तो सभी की जगह है। तो अभी हमारे साथ जिस शख्स को आप लोग देख रहे हैं ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम कान्हा भक्त हैं। बाकी हम इन्हीं से जानते हैं कि ये मुस्लिम होने के बाद भी कान्हा जी के इतने वाले भक्त कब से हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है सीबू जी आपका हमारे चैनल में, उर्फ जावेद जी। सभी को राधे राधे। राधे राधे। कृष्णा। सनातन में आए हुए सबको लगता है कि 2 साल हुए हैं। मैं 2013, 14, 15 के आसपास से हूँ मैं सनातन में, पर जो वीडियोस वायरल हुए मेरे शायद 2022 या 21 के आसपास हुई हैं। जी। आजकल मतलब सोशल मीडिया पे आपकी जो रील्स है एक मतलब चर्चित में रहती है। हाँ, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं काफी लोग इसको कहते हैं भक्ति का दिखावा भी कर रहा हूँ मैं। अब जिसके पास गोल्ड की चैन है वो 2 बटन खोल लेता अपने और दिखाता है। जी। अब मेरे पास भक्ति है, मैं तो वही दिखाऊंगा। जिसके पास जो रहेगा वो वही चीज दिखाएगा। तो मेरे पास यही ठाकुर जी की गुणगान रहती है और यही रहता है और मैं दिखाता हूँ। यही चीज लोगों को पसंद भी आता है और मुझे भी लगता है कि हमारे जो और भी लोग हैं उनके मन में भी ये चीज आए। और काफी लोग भी मैंने इस चीज से देखा है कि बाहर आते हैं और मुझे मिलते भी हैं तो लोग कहते हैं कि भैया आपकी वीडियो देख के हमें ऐसा लगता है कि हमें भी ठाकुर जी से प्रेम हो गया है या हम भी ठाकुर जी को चाहने लग गए हैं। तो वीडियो का माध्यम यही है कि मेरा मानना ये है कि जितने भी ठाकुर जी के भक्त रहेंगे और हमसे जितने भी हरिनाम अपने मुख से मेरे थ्रू अगर ले रहे तो मुझे उसका फल 2 गुना मिलता है। कब से हैं आप ठाकुर जी के भक्ति में? मैं 2013 से हूँ, 13 या 14। आपके घर वालों ने कभी रोका नहीं? जो हमारे घर में ये सब अलाउड नहीं है? नहीं, मेरे घर वालों ने तो मुझे बहुत ज्यादा रोका भी, बोला भी और मुझे तो मार भी पड़ी, डिप्रेशन की गोलियां भी चली, मेरे झाड़ फूक भी हुआ कि कोई भूत वगैरह लग गया है या किसी ने किसी हिंदू ने कुछ करा के खिला दिया है। तो ये सारी चीजें मेरे से होता रहा है। मतलब घर वालों को भी कहीं ना कहीं शक होता था जो शायद कोई काला जादू वगैरह तो नहीं कर दिया? हाँ, उनको ये लगता था कि किसी ने जादू कर दिया है या किसी हिंदू ने कुछ खिला दिया है या इसका माइंड चल गया है। मौलाना के पास मुझे ले जाया करते थे, जो मौलाना रहते थे वो लोग बोलते थे कि ये तो शैतान है। बेसिकली मुसलमानों में मूर्तियों को शैतान बोला जाता है। अगर मुस्लिमिज्म में ये जितने भी शिव ये कोई से भी भगवान के मूर्ति हो प्रतिमा हो उन्हें इन सबको शैतान बताते हो कि ये शैतान है और इसको पूजने से या इसको वो करने से अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएगा। तो यही चीज है कि मतलब अब जैसे कि सनातन में क्या है कि अगर आप जाते हो मजार पे जाके मत्था टेक लेते हो तो भगवान कभी कुछ कहते नहीं, क्योंकि सबसे पुराना सनातन धर्म है, उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि मतलब मजार पे मत जाओ, क्योंकि उस टाइम पे मजार ही नहीं थी जब सनातन था और आज भी सनातन है। पर इस मुस्लिमिज्म में ये है कि आप मूर्ति पूजना सीख है वहाँ पे आप हम जैसे कि मैं जिस मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ वहाँ पे हमारे वहाँ मजार भी नहीं पूजा जाता, हम लोग मजार भी नहीं पूजते। आपकी पहले की लाइफ कैसी थी और अब की कैसी है? आप पहले ज्यादा खुश थे या अब ज्यादा खुश है? देखो, जब मैं खुश तो क्या ही बताऊं, पर हाँ ये है कि मुझे अब खुल के भक्ति करने का मौका मिलता है और मैं खुल के सारी चीजें वो करता हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाता था। और धमकियों की सिलसिला तो मेरे कल भी था, आज भी है और पब्लिसिटी के बाद ज्यादा हो गया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ठाकुर जी, मैं खुल के वृंदावन घूमता हूँ, मैं अपना अलग रहता हूँ, घर वालों के साथ नहीं रहता हूँ। मैं जी मतलब जो भी फेस्टिवल है वो मना सकता हूँ। अब जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं या दिवाली है, जन्माष्टमी है, इन सब त्योहारों के लिए पहले मैं मना नहीं पाता था क्योंकि
पहले ऐसा होता था कि फैमिली के साथ रहते थे, छुप छुपा के भक्ति होती थी। मैं तो मामा मामी के साथ रहा हूँ ज्यादातर अपने। मतलब कान्हा जी के भक्ति में आपने अपने फैमिली को भी छोड़ दिया। हाँ, प्रेमानंद जी बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, और उनकी बातों को हम क्या सारे सनातनी फॉलो करते हैं कि वो शरीर के रिश्ते हो, जो आत्मा का रिश्ता है वो तो कृष्ण से है, और वो वही रहेगा। ये कान्हा जी के भक्ति में मतलब आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपको मतलब कब लगा जो हाँ अब मुझे अपना धर्म छोड़ के मतलब कान्हा जी के सनातन धर्म में जाना है, कान्हा जी के? बताऊं, मुझे कहीं से कोई वो नहीं मिला कि मैं पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं पहले मैं कहीं काम करता था, फूड कंपनी थी वो, जैसे कि सॉल्टेड पीनट्स वगैरह ये सब वहाँ पे पैकिंग हुआ करते थे, तो मैं पैकिंग करता था वहाँ पे। तो वहाँ पे पन्नी आया करती थी कृष्णा पन्नी के नाम से, और उस पन्नी के अंदर मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुआ करते थे। ठाकुर जी ने एक हाथ में बांसुरी पकड़ रखी है, सामने गाय है और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो मुझे वहां से ये चीज मतलब वहां से मुझे ये चीज लगता था कि वो देख रहे हैं मुझे। मैं साल भर वहां से काम करा, ऐसा नहीं हुआ, पर वहां से 2-4 महीने ऐसे मुझे लग रहा है वो ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं, वो मुझसे खाने के लिए मांग रहे हैं। और उस टाइम पे तो ऐसा था कि मैं दोपहर के जो लंच ले जाता था उसमें से उनको खिलाता भी था, और वो रोटी भी आधी गायब हो जाती थी। और कान्हा जी खा लेते थे? हाँ, वो कान्हा जी खा लेते थे, मुझे तो यही लगता है। और अगर कोई चूहा खाता है तो वो उतरता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो वो करता है, और वो ऐसा नहीं हुआ करता था। मतलब आप अपने लिए लंच में रोटी ले जाते थे, और वो रोटी आप आधा खुद खाते थे और आधा कान्हा जी को खिलाते थे? हाँ, मुझे लगता था कि वो मुझसे मांग रहे। अच्छा। हाँ, आज भी अगर मेरे लड्डू गोपाल है घर में, तो आज भी मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ जैसे खाने के लिए लेट हो जाता है तो वो ऐसा लगता है कि वो मांग रहे हैं मुझसे, उन्हें भूख लगी है। और उस टाइम पे तो ऐसा लगता है मुंह खोल के मांग रहे कि तू खा रहा है और मुझे नहीं खिला रहा। तो ये चीज थी, और ये सालों से चलता है। आपका अब क्या नाम है और पहले क्या नाम था आपका? मेरा पहले का नाम तो जावेद था, आपका नाम है वो शिबू कृष्णदास ही है। शिबू कृष्णदास, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। मैं मीरा जी को बहुत फॉलो करता हूँ। मैं जब मुझे पता लगा कृष्ण के बारे में, पहले तो एज अ फ्रेंड थे हम लोग, मैं और ठाकुर जी। अच्छा। तो ऐसा लगता था, मैं पहले ये मुझे पता नहीं था कि ये भक्ति है, ये क्या है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो जब पन्नी में मैं देखा करता था तो मुझे लगता था इनको मेरी जरूरत है, या मतलब खिलाना पिलाना, और फिर वो धीरे धीरे प्रेम बढ़ता ही जाता है। पन्नी को निकाल के घर ले जाना, घर से आना, और धीरे धीरे वो घर वालों को पता लग गया, और वो घर वालों ने बहुत बवाल भी उठाया उसके लिए, बहुत दिक्कत भी करा। तो पन्नी को ले जाना और ले आना चलता रहा काफी टाइम से। तो यही उसके बाद से मुझे धीरे धीरे पता लगा कि कृष्ण जी हैं, ऐसे होता है। और धीरे मैंने मीरा जी के चरित्र पढ़ना स्टार्ट करा उस टाइम पे। तो उनका जब चरित्र मैंने पढ़ा तो उनसे मुझे भक्ति का जो, मैं आज भी मीरा जी को सबसे गुरु रूप में मानता हूँ, और मुझे उनसे आज भी मैं वृंदावन जाता हूँ तो मुझे आपको वीडियोस भी मिल जाएगी कि सबसे ज़्यादा मेरा टाइम मीराबाई मंदिर में गुजरता है, क्योंकि उनसे मुझे एक अलग ही मतलब जो ऑरा मिलता है, जो कृष्ण भक्ति करने की अगर मुझे कहीं से सीख मिली ना तो उस टाइम पे मीराबाई जी से मिली, क्योंकि उस टाइम पे बाबा का कोई वीडियो वगैरह नहीं था। अब बाबा को भी हम लोग सुनते हैं, पर उस टाइम पे मीराबाई जी का जो चरित्र था, जो उन्होंने बातें बोली थी, और भक्तमाल की जो बुक्स आती हैं कुछ उनमें पढ़ा, तो धीरे धीरे ये भक्ति पता लगी कि कैसे ठाकुर जी को रिझाना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे उनका पूजा पाठ करना है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और यार अभी ऐसा हुआ है जो आप किसी मंदिर में जाए और फिर आपको वहाँ के लोग मना करे, जो यहाँ पे मुसलमानों का आना मना है, या फिर आप नहीं आ सकते, इस प्रकार से कभी ऐसा रोक टोक हुआ है? एक मंदिर में मेरे साथ हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहाँ पे मेरा आज भी जाना बैन हो गया। जहाँ जगह का बता दीजिए। जगह दिल्ली की ही है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग थे जो अपना वो दिखा रहे थे कि हम इस मंदिर में नहीं है, इस मंदिर में इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे इसको नहीं आना। तो आपने बताया नहीं जो आप कान्हा जी के भक्त हैं, आपको कोई रोक नहीं सबको पता था, उसी चीज के लिए लोगों को दिक्कत थी। काफी लोग होते हैं ना कि कोई होता है कि दादागिरी हमारी अपनी जमानी है, हम ये हैं, हम वो हैं, वो होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। ये कब की बात है? ये आते मेरे ख्याल 2 साल पहले की बात है। तो आपने फिर कभी वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं की? मैं अभी जाता हूँ। अच्छा, आप जाते हो? क्योंकि वहीं से मैंने वहाँ जाता तो वहीं से भक्ति मैंने स्टार्ट करा है, तो मैं किसी के मुंह नहीं लगता, क्योंकि ऑफिस में मैं मुंह छुपा के अब घूमता हूँ, तो मुंह छुपा के मैं अब भी जाता हूँ, पर अब त्यौहार पे तो जाता ही, क्योंकि वहाँ का अटैचमेंट है।
और ये आपकी तिलक की क्या राज है नहीं, इसमें? जैसे तिलक का है ना, तो ये तो ब्रज राज है अच्छा। हमारा, और ये राधा बल्लभ संप्रदाय का तिलक है, और बीच में जो बिंदु है ये श्री जी है। मुझे लगता है कि जिसको कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसको ठाकुर जी से प्रेम हो गया ना, एक तो पहली बार ठाकुर जी उसको किसी से प्रेम होने नहीं देंगे। ठाकुर जी की भक्ति में एक है कि वो आपका सब कुछ छीनते जाएंगे। बाकी आप कहीं जाओगे तो वहाँ धन मांगोगे, दौलत मांगोगे, सब मिलेगा। हमारे ठाकुर जी की सबसे विशेष वो है कि वो है ना, सब कुछ छीन के फिर वो अपना बनाते हैं। और जो उनके और प्रेम, फिर भी आप उनके मतलब लोग उनके प्रेम में और ज्यादा मोहित होते जाते हैं। हाँ, उनकी जो विरह बोलूं तो मैं आज की जनरेशन विरह नहीं समझ पाएगी। जो तड़प में मजा है ना, उनको पाने की तड़प में, वो मुझे लगता है कि वो सामने भी खड़े हो जाना तो उसमें वो मजा नहीं है। जो उनके लिए तड़पना, उनके लिए आंसू बहाना, वो उसमें जो मजा है ना, मुझे बहुत परेशान है वो। पर वो उनसे पूछो कि वो कितना आनंद में रहते हैं, उनका जीवन कितना आनंदमय होता है, क्योंकि वो अंदर से खुश रहते हैं। बाहर से तो वो ऐसे दिखेंगे मुंह पे रज लगाए हुए। आपकी फैमिली से लास्ट टाइम कब बात हुई थी? लास्ट टाइम अभी बीच में मुझे लिवर कैंसर की प्रॉब्लम डॉक्टर के उसमें आया था, तो मेरी काफ़ी स्थिति खराब थी। मैं यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ था, तो मेरी मदर का कॉल आता है कि ये सब अल्लाह का कहर बरस रहा है और अभी समय है, अल्लाह कह रहे तो वापस आ जा। मैंने कहा अम्मी, अगर अल्लाह कहर बरसाने वाले हैं ना, तो श्री जी मेहर करने वाली है। मैं ठीक हूँ ना हूँ, रोग से कोई नहीं है, अल्लाह कहर ही बरसा सकते हैं, मेहर तो बरसा नहीं सकते। मैंने कहा श्री जी इतना कोरोना मैया हमारी राधा रानी, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, हमारी श्री जी के हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वो दो बाहें फैलाती है और कहती है आजा तू, पापी है कुछ भी है, सब उसके चरणों में, तो सभी की जगह है। तो मेहर करेंगे, श्री जी का मेहर हुआ। मेरी तबीयत पहले से काफी ठीक है, दवाइयाँ चल रही हैं, 3 टाइम खाता था, 1 टाइम दवाइयाँ। कहीं ना कहीं श्री जी की मेहरबानी है। हाँ, ये श्री जी की मेहरबानी है। और श्री जी मुझे लग रहा था कि श्री जी अपनी कसौटी में कस रही थी, ठाकुर जी कस रहे थे कि देखते हैं कि अब जाता है कि नहीं जाता। और मैं भी ढीठ वाले में से हूँ, मैं कुछ भी मरता हूँ। तमाम लोग इन शिबू कृष्णा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।